ओम शांति। हमारी प्यारी मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसके अत्यंत गहराई में जाती थी। मम्मा कर्मों की विस्तार और गहन रूप को समझाती थी। परमात्मा के परिचय और पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। उनकी गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वालों को लगता था वो विद्या की देवी सरस्वती है और उनकी विद्या से ही हमारा जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो जाएगा। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बहुत कम बोलती थी, लेकिन क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। परमात्मा की याद में लवलीन रहना उनकी एक स्वाभाविक स्थिति थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वो बहुत ही सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। उनके रोम रोम में ज्ञान होता था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा भी मन मगन हो जाता है। याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती है। प्यारे बाबा की याद सहज आ जाती है। एक बार रमेश भाई जी और निर्वेर भाई जी कार से जा रहे थे। पीछे मम्मा और यमुना दीदी बैठे थे। वो लोग वाटरलू मेंशन से रमेश भाई जी के घर की ओर ही जा रहे थे, तो चौपाटी होकर जाना पड़ता था। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था, रोजर ड्रिंक्स का। उसमें दिखा रहे थे एक बोतल था, उसमें से पेय नीचे गिर रहा था एक ग्लास पर और वो बोतल खाली हो जाता था। फिर वो बोतल भर जाता था और वो पेय नीचे ग्लास में गिरता था और बोतल खाली हो जाता था। इस प्रकार का वो एक इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। तो रमेश भाई जी और निर्वेर भाई जी बात कर रहे थे कि हम लोगों को भी ऐसा ही एक ज्ञान युक्त चित्र बनाकर प्रदर्शनी में दिखाना चाहिए। तो उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा वो चित्र आपको कैसा लगा? मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। मम्मा का सचमुच इतना वैराग्य था इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। बाबा उन दिनों बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों यानी टेलीग्रामों की विषय वस्तु तैयार करके बाबा मम्मा को दिखाते थे कि वो उन्हें देखे और उनमें अगर कोई कमी हो या परिवर्तन की आवश्यकता हो वो उसे पूरा करे या पूरा कराए। मम्मा मूल्य को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति
बहुत श्रेष्ठ और ज़बरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरण अर्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वो उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वो तरीका जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है, उनको सब ने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हर एक की ज़रूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है। किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि ये मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। उस महान आत्मा में इतनी शक्ति थी। इसलिए ड्रामा ने और या बाबा ने उन्हें यज्ञ माता, मातेश्वरी, मम्मा बनाया। एक बार चंद्रहास भाई जी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? तो मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने मुझे मम्मा बनाया। फिर उन्होंने पूछा कैसे? तो मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी दी और बच्चों ने भी मान लिया, तो मुझे सबको अपना बच्चा समझकर चलना पड़ा। एक दिन की बात है, मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही, मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा मम्मा, कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? ये सुनकर मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा ने उनको पहचान कर एक एक के बाद एक एक जिम्मेवारियाँ देते गए और मम्मा भी उनको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बनती गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दानों को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है, बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे ही मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर बच्चों को सुनाया करती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आ जाता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वो खुश हो जाता था। मम्मा की ये खूबी देखकर बाबा उन्हें ज़्यादातर ही टूर पर भेज देते थे। तो मम्मा ने हर एक बच्चे को बेहद के प्यार से पाला, पोसा, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। मम्मा इतनी निर्माण थी कि वो साधारण सेवा भी अपने हाथों से ही करती थी। बाबा का भोग भी मम्मा खुद ही बनाती थी। आज इतना ही। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।